इश्कबाज़ प्यार की युम। चैप्टर 50। अर्धंश स्नेहल का हाथ छोड़ा। स्नेहल गुस्से में ही अपना बैग उठा के कार की पीछे सीट का दरवाज़ा खोला और बैक सीट पर बैठकर पटकते हुए कार का दरवाज़ा बंद कर दिया था। अर्धांश जल्दी से जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठाकर स्टार्ट कर दिया था। स्नेहल गुस्सा का पारा सर तक चढ़ा हुआ था। वो बाहर लोगों को देख रही थी। वो देख के घुसुर फुसुर कर रहे थे। अर्धांश एक हाथ से कर चला रहा था। वो मिरर से स्नेहल को देखा गुस्से में घूर रही थी। अर्धांश गाड़ी तेज चलने लगा था। उसे कार चलाने में दिक्कत हो रही थी। स्नेहल पीछे से चिल्लाती हुई बोली, मुझे स्टेशन जाता है, कार रोको। अर्धांश ने एक भी नहीं सुनी और स्पीड के कार चलाने लगा था। स्नेहल आंखें बड़ी करके बोली, आपको सुनाई नहीं देता है क्या? अर्धांश आसपास देखते हुए हाईवे पर कार रोक दिया। अर्धांश निकलता उससे पहले स्नेहल अपना बैग लेकर निकल गई थी। अर्धांश पीछे से देखकर जल्दी से बाहर निकलते हुए बोला, स्नेहल हमारी बात तो सुने। स्नेहल सुनसान रास्ते पर चली जा रही थी। अर्धांश दौड़ते हुए स्नेहल को पीछे से पकड़ कमर पकड़कर अपने करीब करके स्नेहल के कंधे पर चिन रखते हुए बोला, स्नेहल प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमने आपका बहुत दिल दुखाया है। स्नेहल की जैसे सांसें थम सी गई थी। वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। जैसे ही वो अपने सेंस में आई वो अर्धांश का हाथ अपने कमर से हटाकर उसके सामने मुड़कर अर्धांश के सीने पर मरते हुए बोली, माफ कर दूं? क्यों करूं माफ? आप तो अनजान से बात भी नहीं करते हैं, तो क्यों एक अनजान से माफी मांगने रहे हैं? स्नेहल की आंखों में आंसू आ गए थे। वो रोते हुए बोली, मैं वहां नहीं रहती थी। मैंने कभी भी उस घर की सदस्य बनने की कोशिश भी नहीं की थी। वो आप थे जो मुझे जबरदस्ती हॉस्टल से लेकर आए थे। वो आप थे जो दोस्त बनने की पहल की थी। वो आप ही थे जो मुझे आपके फैमिली के करीब के कर गए। जब मैं अपनी फैमिली से दूर रहती हूँ, एक और फैमिली मिल जाए जो मेरी माँ की जैसे प्यार करे तो क्यों ना मानूं मैं उन्हें अपनी फैमिली, क्यों ना हटूं मैं? आपकी बहन ने आज सच बता दिया तो माफ़ी मांगने आ गए। अगर कल आपकी बहन कुछ और कर देगी तो आप तो बिना जाने समझे मुझे सूली पर चढ़ा दोगे। अर्धांश स्नेहल का चेहरा पकड़ के बोला, स्नेहल ऐसा नहीं है। स्नेहल अर्धांश के दोनों हाथों को झटकते हुए बोली, नहीं सुननी है कुछ भी। अर्धांश की हाथ में दर्द हुआ, उसके मुंह निकल गया। स्नेहल अर्धांश के आंखों को देखी आंसू पोंछते हुए बोली, दूर रहो मुझसे। अर्धांश स्नेहल के आंखों से आंसू पोंछने लगा। स्नेहल से अर्धांश का हाथ हटा के कॉलर पकड़ते हुए बोली, सिर्फ आपकी वजह से मैं मम्मी के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाई। यहाँ आई थी कुछ दिन तो मम्मी के साथ रहूंगी, पर अपने कल आकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया, इसलिए मैं आज यहाँ से भागे भागे जा रही हूँ। जाने बोलना था न गए क्यों नहीं? क्यों मेरी जिंदगी में तांडव कर रहे हो? मेरी रातों की नींद हराम करके रखे हो। पूरी रात जगी हुई थी मैं, आप तो मजे से सो रहे होगे ना? अर्धांश फिर से स्नेहल की कमर पकड़ के उसे करीब करके उसका सर चूम के बोला, स्नेहल शांत। हमें मरना, पिटवाना, जान से मरना है या फांसी पर लटकाना, जो करना है आप कर सकती है। बस आप रोना बंद करें। हमसे गुस्सा है ना? आप हर दिन आपके सामने बैठ जाएंगे। आपको जितना गुस्सा निकाला हो ना आप निकल सकती है, पर आप हमसे छोड़ने को बात ना करें। हम कोई सफाई नहीं देंगे क्योंकि हमें पता है हमने गलत किया है। हमने आपकी दोस्ती का भी लिहाज नहीं रखा, पर सच कहूँ उस रात एक जलन सी महसूस हुई थी। अब ये मत पूछिएगा क्यों, क्योंकि हम बता नहीं सकते अभी को भी किया हमने। हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़। हमें तो समझ नहीं आ रहा किस किस चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगे। पहले आप पर विश्वास नहीं किया, फिर आपकी माँ के साथ रहने नहीं दिया। हम आर्या को प्रॉमिस किए हैं कि उसकी स्नेहल दी को वापस लेकर आएंगे। स्नेहल मुंह फूलते हुए सिसकते हुए बोली, मुझे नहीं मानना, मैं हूँ गुस्सा। मुझे नहीं जाना आपने इस भूतिया हवेली में। आपको चोट कैसे लगी और एक हाथ से कार चलाकर यहाँ कैसे आए? एड्रेस किसने दिया? आप गंदे हो, मुझे हट किया। आप मेरे दोस्त भी नहीं हो, दुश्मन हो मेरे। आपसे दूर रहने के लिए मैं अपनी क्लॉज की पालसेम छोड़कर आई हूँ। आपके वजह से मम्मी से झूठ बोला है मैंने और अभी मेरी ट्रेन छुड़वा दी। आप बहुत गंदे हो। अर्धांश प्यार से पूछा, आप सवाल पूछ रही हैं या गुस्सा कर रही हैं आप?
स्नेहल और जोर से बच्चों की तरह रोने लगी थी। अर्धांश मुस्कुराते हुए स्नेहल का सर अपने सीने से सटा दिया था और उसका सर सहलाते हुए बोला, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, नहीं बोलूंगा कुछ, ये चोट आपसे माफी ना मांगने की सजा है। स्नेहल वैसे ही खड़े खड़े अर्धांश को गले लगाए आधे घंटे तक सिसकते रही। अर्धांश भी प्यार से बाहों में लिए हुए था। अर्धांश धीरे से बोला, स्नेहल, आयुषी की तरफ से हम माफी मांगते हैं आपसे, उसने नादानी में गलती कर दी, उसे सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए था, अगर आती तो हमारे बीच गलत फहमी होती ही नहीं। स्नेहल उतने देर शांत रहने के बाद अर्धांश से दूर होके बोली, मैं गुस्सा हूँ, मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करो, इतनी रात को कहाँ जाऊँ मैं, वापस घर भी नहीं जा सकती हूँ। अर्धांश अंदर ही अंदर खुश हुआ, फिर प्यार से बोला, हम कार से घर जाएंगे, चले हमारे साथ। स्नेहल पीछे मुड़ के बोली, मुझे नहीं जाना आपके साथ। अर्धांश नीचे घुटनों पर बैठते हुए बोला, स्नेहल हमारे तरफ देखिए। स्नेहल पीछे मुड़े ही ना में सर हिला दी थी। अर्धांश घुटनों पर ही 2 कदम आगे बढ़कर स्नेहल का हाथ पकड़ के अपनी तरफ मुड़ा के बोला, प्लीज हमारे साथ चले। स्नेहल अर्धांश को घुटनों पर बैठा देखकर शॉक थी। चैप्टर 51 अर्धांश घुटनों पर ही 2 कदम आगे बढ़कर स्नेहल का हाथ पकड़ के अपनी तरफ मुड़ा के बोला, प्लीज हमारे साथ चले। स्नेहल अर्धांश को घुटनों पर बैठा देखकर शॉक थी। स्नेहल आंखें बड़ी करते हुए बोली, मतलब क्या दिखाना चाहते हो, मैं आप पर जुल्म करती हूँ और आप बहुत मासूम हो, मुझे गिल्ट फील कारण चाहते हो आप। अर्धांश ना में सर हिला के बोला, नहीं स्नेहल, आप आज भी मासूम है, आप पहले भी मासूम थी, आप आगे वाले टाइम में भी मासूम होंगी, हमारे साथ चले स्नेहल, हमें आदत सी हो गई है। स्नेहल दूर हटके के बोली, मुझे बहलाने की। अर्धांश गहरी सांस लेकर बीच में टोकते हुए बोला, ओके स्नेहल, लिसन टू मी। स्नेहल, आई लव यू, हम नहीं रह सकते हैं आपके बिना और नहीं देख सकते आपको किसी और के साथ, इसलिए उस दिन हमें जलन हुई थी, आपके दोस्तों के साथ देखकर मैं खुद को आपको गुस्सा करने से नहीं रोक पाया, ऊपर से आयुषी का नहीं मिलना हमारा गुस्से को और बढ़ा गया था, नहीं पता है कब हुआ है, हाँ हम बहुत प्यार करने लगे हैं, हमें पता है आपको प्यार पर विश्वास नहीं है, पर फिर भी आपसे प्यार करते हैं, हमें पता है आपकी हरकतें बच्चों जैसी है, फिर आपसे प्यार करते हैं, आप हमसे लड़ाई करती है, फिर भी हमें आप पर प्यार आता है, आप उस दिन चली गई, मुझे वो घर काटने को दौड़ रहा था, मैं बस आपसे मिलकर माफी मांगने आया था। अर्धांश स्नेहल का चेहरा देखा जो शौक में थी, शायद इतनी की जैसे उसे अभी अभी बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर आया हो, वो भी अच्छी सैलरी के साथ, जैसे उसके पहुंच के बाहर का चीज उसे मिला कैसे, उसके एक्सप्रेशन से कुछ नहीं पता चल पा रहा था वो सोच क्या रही थी, वो जैसे बर्फ की तरह जम गई थी। अर्धांश खड़े होकर स्नेहल के करीब जाकर उसके चेहरे को थामते हुए बोला, स्नेहल कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हम दोनों आज भी वैसे ही है जैसे हम पहले थे, हम आपसे प्यार करते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम है स्नेहल, ना हमने आप पर पहले दबाव डाले हैं ना अब डालेंगे, आपको जब भी लगे कि हमारे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स है तो हमें सिर्फ एक इशारा करे, हम आपका बाहें फैलाकर स्वागत करेंगे स्नेहल, हम आपका जिंदगी भर इंतजार करने के लिए तैयार है, हम कभी भी आपके रास्ते में नहीं आएंगे, अगर आपको कभी भी लगे कि हम आपके रास्ते का बाधा बन रहे हैं तो एक बात बता दीजिएगा स्नेहल, हम खुद आपसे दूर हो जाएंगे। स्नेहल शौक और आटकते हुए बोली, परमा मैं ऐसा नहीं सोचती आपके बारे, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिससे मैं बेवजह लड़ सकती हूँ, बातें कर सकती हूँ, कॉफ़ी शेयर कर सकती हूँ, पर प्यार नहीं सोच सकती, मैं बहुत छोटी फैमिली से आती हूँ, मैं आप जैसे हाई प्रोफाइल लॉग के बारे में सोचना तो क्या सूंघ भी नहीं सकती, मैंने प्यार पर विश्वास कारण ही छोड़ दिया है। अर्धांश प्यार से बोला, हमें नहीं फर्क नहीं पड़ता है, आप कहाँ से आई है, आप चाहेंगी तो हम अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार है, मेरी तरफ देखिए स्नेहल। स्नेहल के हाथों में पसीने आ रहे थे। अर्धांश स्नेहल का चेहरा ऊपर करते हुए बोला, सब भूल जाए कि हमने अपने प्यार का इजहार किया है, कुछ नहीं सोचिए, चले। अर्धांश स्नेहल का हाथ पकड़ा और कार की तरफ ले गया था, वो जैसे स्नेहल की पैसेंजर सीट की गेट खोलता
स्नेहल अर्धांश की हाथ पकड़ के बोली, आप यहाँ बैठो। आप एक हाथ से कार चलाओगे तो हाथों में तकलीफ होगी। मैं कार चला लूंगी, पर ये मत समझना कि मैंने माफ कर दिया है। मैं अभी भी गुस्सा हूँ और मैं अपने तरफ से सच बता दिया है आपको, तो गलत समझने की कोशिश भी नहीं करना और उम्मीद भी नहीं रखना। कार की चाबी दो। स्नेहल अपना हाथ आगे करके बोली, मैं सिर्फ वही कर रही हूँ जो आपने मेरे बीमार होने पर मेरा ख्याल रखा था, इसलिए कर्ज उतार रही हूँ। अर्धांश मुस्कुराते हुए बोला, है हम अच्छे से समझ गए, चाबी कार में ही लगी हुई है। स्नेहल दूसरी साइड आकर कार का गेट खोल के बैठ गई थी। अर्धांश भी कार में बैठ गया था। वो सीट बेल्ट खींचते हुए पूछा, आपको कार चलानी आती है? स्नेहल अर्धांश की तरफ झुक के आई हाथ से सीट बेल्ट लेकर लगा के बोली, उड़ाने आता है। अर्धांश की तो अफले सांसें थमी हुई थी। उसके बाद स्नेहल के बोलने पर आंखें बड़ी करके देखने लगा था। स्नेहल सीट बेल्ट लगाते हुए बोली, तो जाना कहाँ है, सिर्फ वही बताना, उसके बाद मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। अर्धांश ने सामने की स्क्रीन में कुछ टाइप किया और बोला, इस होटल में ले चले, हम कल सुबह यहाँ से घर के लिए निकलेंगे। स्नेहल कार स्टार्ट की और कार आगे बढ़ा दी थी। अर्धांश मुस्कुराते हुए प्यार से स्नेहल को देखेंगे लगा था। स्नेहल को जब अपने ऊपर अर्धांश की नज़रों को महसूस किया तो कार की स्पीड बढ़ाते हुए बोली, हुक्म सा आगे देखें, नहीं तो मैं आपकी अच्छी खासी गाड़ी को मैं समवर्ग पहुंचा दूंगी, साथ में हम दोनों भी। अर्धांश गला साफ करके दूसरी तरफ देखने लगा था। कुछ देर में वो होटल पहुंच गए थे। अर्धांश के चेहरे पर वो मुस्कान थी जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। स्नेहल अपना बैग निकलने जा रही थी। अर्धांश उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, बैग यही रहने दे, हमारे साथ चलें। अर्धांश उसे खींचते हुए लिफ्ट में ले गया था। स्नेहल हाथ छुड़ाते हुए बोली, अरे मम्मी ने मुझे खाना दिया था, वो बैग में है। अर्धांश ने कहा, हम किसी मंगवा देंगे, क्या आप आज हमारे साथ रह सकते हैं या हम आपके लिए अलग रूम ले? स्नेहल मुंह बना के बोली, मैं खुद रूम ले लूंगी, आपकी जरूरत नहीं है मुझे। वो दोनों तुम के पहुंचे। अर्धांश धीरे से बोला, कुछ देर हमारे साथ रहे, हम रूम की बात कर लेते हैं। स्नेहल ने कहा, मैं कुछ कर लूंगी। अर्धांश मुस्कुराते हुए फोन की तरफ इशारा कर दिया था। चैप्टर 52। स्नेहल अपना बैग निकलने जा रही थी। अर्धांश उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, बैग यही रहने दे, हमारे साथ चलें। अर्धांश उसे खींचते हुए लिफ्ट में ले गया था। स्नेहल हाथ छुड़ाते हुए बोली, अरे मम्मी ने मुझे खाना दिया था, वो बैग में है। अर्धांश ने कहा, हम किसी मंगवा देंगे, क्या आप आज हमारे साथ रह सकते हैं या हम आपके लिए अलग रूम ले? स्नेहल मुंह बना के बोली, मैं खुद रूम ले लूंगी, आपकी जरूरत नहीं है मुझे। वो दोनों तुम के पहुंचे। अर्धांश धीरे से बोला, कुछ देर हमारे साथ रहे, हम रूम की बात कर लेते हैं। स्नेहल ने कहा, मैं कुछ कर लूंगी। अर्धांश मुस्कुराते हुए फोन की तरफ इशारा कर दिया था। स्नेहल फोन करने जा ही थी। अर्धांश अपनी जैकेट उतारने की कोशिश कर रहा था। स्नेहल टेलीफोन हाथ में पकड़कर नंबर डायल करके अर्धांश को देखी। वो गहरी सांस लेकर फोन रखकर अर्धांश के पास जाकर बोली, मैं हेल्प कर दूं? अर्धांश स्नेहल को देखकर स्माइल करके हाँ में सर हिला दिया था। स्नेहल अर्धांश से बोली, हाथ सीधा करो। अर्धांश सीधा कर दिया था। स्नेहल फल चोट लगे हाथ से जैकेट निकाली, फिर दूसरे हाथ से निकलकर बैग एक किनारे में रख दिया था। फिर इशारे करके बोली, यहाँ बैठो। अर्धांश बैठ गया। स्नेहल आंखें बंद करके अर्धांश के करीब जाके बोली, हाथ ऊपर करो। अर्धांश स्नेहल को देख के बोला, आपने आंखें क्यों बंद कर ली है? स्नेहल दांत किटकिटाते हुए बोला है ना, मुझसे बात करने कोशिश भी मत करो, चुप रहो। अर्धांश मुस्कुराते हुए बोला, आपको मेरे करीब आना है तो इतनी मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, आप जब चाहें तब आ सकती है। स्नेहल अर्धांश को घूरते हुए धक्का देकर बोली, मेरे जिंदगी में कुछ नहीं बचा है ना जो मैं आपके करीब आऊंगी, भाड़ में जाओ, खुद में करो मारो, मुझे आपकी हेल्प ही नहीं करनी है। अर्धांश बेड पर गिरकर गया था।
वो अपने हाथ को पीछे रख के स्नेहल को गुस्सा करते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। स्नेहल अर्धांश को मुस्कुराहट देखकर और चिढ़ गई थी। वो वापस फोन के पास जाते हुए बड़बड़ाते हुए बोली, बिल्कुल शर्म नहीं है, मेरे सामने फ्लर्ट कर रहे हैं, बेवकूफ़ इंसान, मन तो कर रहा है टूटा हुआ हाथ और मोड़ के तोड़ दूं, मुझे यहाँ इस कमरे में एक पर भी रहना ही नहीं है। स्नेहल फोन उठाकर फिर से नंबर डायल किया। स्नेहल फोन उठते ही बोली, हेलो, मुझे इस होटल में एक कमरा चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज़ आया, मैडम आप हमारे ही होटल के कमरे से कॉल कर रही है। स्नेहल दांत किटकिटाते हुए बोली, मुझे दूसरा कमरा चाहिए, मैं रिसेप्शन में चाबी लेने आती हूँ। स्नेहल फोन रखती की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैम सॉरी हमारे होटल में अभी कोई भी रूम्स खाली नहीं है। स्नेहल वापस कान के पास फोन लगा के बोली, तो खाली करवाओ, मुझे चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैडम ऐसा नहीं होता, हम ऐसे ही किसी को कमरे से नहीं निकल सकते हैं। स्नेहल उदास होके बोली, ऐसा कैसे कि आपके होटल में एक रूम भी खाली नहीं है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैम शादियों का सीजन है, सारे होटल गेस्ट से भरे हुए हैं। स्नेहल ने कहा, अरे यार स्टोर रूम में थोड़ी ही जगह दे दो। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सॉरी मैडम हम आपकी कोई मदद नहीं कर सके हैं। स्नेहल गुस्से में बोली, आप मांगो रिव्यू तब मैं बताती हूँ आपके होटल को, रखो फ़ोन, ये फ़ोन भी क्यों रखे हो, इसी से अपने सर पर मार लो।